पाकिस्तानी मीडिया में एक कहावत काफी प्रचलित है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। यह कहावत वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स पर लागू होती है, जबकि यूक्रेन और रूस का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान हो या उसके कई उदाहरण तुर्की जैसे देश, जिनको कि आतंकवाद से काफ़ी प्यार है, प्रश्रय देने में वे सबसे आगे हैं। और पाकिस्तान को तो दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एक आतंकवादी देश कहने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। हाल ही में तुर्की में जो विस्फोट हुआ, उसके द्वारा कई तुर्की लोग, तुर्किस्तान के लोग मारे गए। और किस प्रकार कुर्दिश को दबाने का ये रिएक्शन तुर्की में देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सब कुछ देखा। बात उठती है, भारत में 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने क्यों गई। यह एक दोगलापन जो कि अमेरिका के पास देखा गया है। उसने रूस पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी देश रूस से कच्चा तेल या गैस न खरीदे। यहाँ तक कि उसके नाटो देश जो यूरोपीय देश है, उनको भी उसने फतवा जारी कर दिया था। लेकिन चोरी छुप के यह देश रूस से तेल और गैस ले ही रहे थे। भारत ने खुलेआम कहा कि हम रूस से कच्चा तेल लेंगे, पहले आप अपने नाटो के जो चेले चपाटे हैं इनको बताओ कि ये भी रूस से तेल लेना बंद कर दे, फिर मान जाएंगे आपको। हम तो लेंगे, खुल्लम खुल्ला लेंगे, और लिया भी ले रहे हैं। यह सब अमेरिका भाप गया। पहले वाला भारत नहीं रहा, 2014 से पहले वाला भारत था। उसको अपनी नीतियों को बदलने में देरी नहीं करनी पड़ी और तुरंत उसने नीति अपनी बदल दी। अमेरिका ने साफ कह दिया कि ये जो वैक्यूम गैस ऑयल है, जो कि एक प्रोडक्ट होता है कच्चे तेल का, जिसमें कि पेट्रोल, वैक्स, डीजल और टारकोल, ये सारी चीज़ें बनती हैं कच्चे तेल से और फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है विभिन्न स्तरों पे। भारत के पास रिफाइनरी है और एक रिफाइनरी को क्रिएट करने के लिए कम से कम 15,000 करोड़ रुपये इस पर लगते हैं। और यह बशर्ते कि अमेरिका के पास भी है, भारत के पास भी है, लेकिन आनन फानन अमेरिका ने भारत से वैक्यूम गैस ऑयल खरीदने की डिमांड रख दी। जो कच्चा तेल की भारत ने रूस से खरीदा, उसके द्वारा वैक्यूम ऑयल गैस ऑयल का जो है निर्माण होगा और वो अमेरिका को भारत बेचेगा, चाहे वो कितने भी रेट पर, कितने भी भाव पर बेचे, भारत की मर्जी है। अब इतना सब का फतवा जारी करने के बाद, यूरोपीय देशों को भड़काने के बाद, यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से हथियार देने के बाद, प्रतिबंधों को लगाने के बाद, प्रतिबंध लगाए तो रहो ना उस पर, लेकिन नहीं रहा। 100 चूहे खा करके फिर हज करने चले गए। और मजबूरी है वैक्यूम गैस ऑयल को भारत से खरीदने की अमेरिका की, क्योंकि वहाँ पर अभी महंगाई आसमान पर है और यह खरीदना अमेरिका की एक मजबूरी है। यह पॉलिटिक्स में जब बात आई तो पूरे यूरोपीय देशों ने, जियो पॉलिटिक्स में बात पता चली, पूरे यूरोपीय देशों ने बोला भाई अमेरिका तू क्या कर रहा है, एक तरफ प्रतिबंध लगा रहा है और उधर से भारत ने जो कच्चा तेल रूस से लिया हुआ है उसको, उसके प्रोडक्ट को भारत से खरीद रहा है। ये तो फिर दोगलापन हो गया। तो अब जो है अमेरिका 100 चूहे खाकर बिल्ली बन गया है और उसने भारत को बोल दिया भाई आप खरीद लो, रूस से खरीद लो, कितना भी खरीद लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि
बिना डर के कोई भी काम नहीं होता है। और भारत ऐसी स्थिति में है कि आज विश्व स्तर की जो पावर है, जो वीटो पावर है, वो भी भारत का लोहा मान रही है। यह चीन भी मानता है। लेकिन इस विधान को, इस भारत के 2014 के बाद जो चेंजेज आई है, जो परिवर्तन आए हैं, जो अच्छाइयाँ आई हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ी है, विकास हुआ है, और अनेकानेक जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जगत में भारत में परिवर्तन आए हैं, उसको देख करके एक आदमी बहुत परेशान है, और वो है अमेरिका का 90 वर्षीय वृद्ध आतंकवादी, 90 वर्षीय वृद्ध आतंकवादी जॉर्ज सॉयरस। जॉर्ज सॉयरस एक अमेरिकी नागरिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में जो है एक बहुत बड़ी संस्था है, जो कि एनजीओ प्रकार की एक सोसाइटी है। वहाँ पर बहुत पैसे आते हैं, अरबपतियों खरबपतियों के, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से। जॉर्ज साइरस ने भारत को तो कभी साथ दिया नहीं। भारत में पनप रहे आतंकवाद को उसने साथ दिया, अमेरिका से फंडिंग की, भारत में फैल रहे आतंकवाद को साथ दिया। बहुत कम भारतीय इसको जानते हैं, यहाँ तक कि भारत के मीडिया में भी इस विषय पर चुप्पी है। जॉर्ज साइरस ने 31 क्षमा चाहता हूँ 71,071 रुपये, 71 रुपीज़ जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फेंके हैं, डाले हैं। और 1,000 करोड़ डॉलर तो उसने पाकिस्तान को दे दिए हैं, फंडिंग कर दिए हैं, कि वो अपनी जो है गरीबी से ऊपर उठे और इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल करे। सीधी बात है, पाकिस्तान इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेगा? आतंकवादियों को पढ़ाने लिखाने में, आतंकवाद की पाठशाला को सक्रिय करने में, ताकि वो नरेंद्र मोदी जो कि भारत का सक्षम नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी सरकार को गिराने या उसकी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए यह पैसा खर्च होगा। जॉर्ज साइरस जो कि हमेशा भारत विरोधी रहा है, चीन की भी मदद करने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि हिंदू राष्ट्रवाद भारत में बढ़ रहा है और यह सारे विश्व के लिए खतरा है। यह सब जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है। और उसके बाद अब देख लेना जिस प्रकार से अमेरिका पहाड़ के नीचे आया, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, ऐसे ही जॉर्ज साइरस भी एक दिन पहाड़ के नीचे आएगा। पाकिस्तान इस समय खुश है, कुछ करोड़ डॉलर ले करके जॉर्ज साइरस से, ताकि वो भारत की जो राष्ट्रवादी सरकार को कमजोर कर सके। भारतीय मीडिया में यह बात नहीं हो रही, ना तो वामपंथी पत्रकार, वामपंथी सोच वाले बुद्धिजीवी इस विषय को आगे ला रहे हैं। क्यों जॉर्ज साइरस जो कि हमेशा भारत विरोधी रहा है, इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, और क्यों यह धीरे धीरे 100 चूहे खा करके हज करने जाएगा। यह भी विषय मैं जो बता रहा हूँ, पश्चिमी जगत में दबी आवाज में ये बातें चल रही हैं। अमेरिका ने सीधे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह रूस का ही जो पेट्रोल जो है, पेट्रो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले समय में भारत से खरीदेगा। जर्मनी को तकलीफ है, क्योंकि भारत के पास जो गैस का भंडार है बहुत हो गया है, और रशिया से जो या दूसरे स्रोतों से भारत ने अपने भंडार भरे हैं। जर्मनी बोलता है कि भाई हमें भी जो है कई गुना कीमत पर इसको बेचोगे। अब यह हमारे लिए दर्द हो रहा है। दूर बैठे हुए जर्मनी के पेट में भी दर्द हो रहा है। कभी वो कश्मीर के बारे में बोल रहा था, उसका विदेश मंत्री या उसके जो दूतावास वाले कश्मीर के बारे में बोलते हैं। तो यह सब जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है। कुछ दिन बाद यह लोग अपनी औकात में आ जाएंगे। 100 चूहे खा करके बिल्लियां फिर हज करने जाएंगी। मित्रों, यह तो वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स में
बहुत कुछ चल रहा है। भारत के नागरिकों को, भारत के तमाम उन जो राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। आपको राष्ट्र चाहिए या झूठी शेखी या अपना दिखावा, जिस पर कि आज भारत का अस्तित्व खतरे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कहने का है कि जो ये हरकतें वामपंथी तथा कथित बुद्धिजीवी इतिहासकार कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, मीडिया में सही बात नहीं ला रहे हैं, उनके बातों पर लोग न सुने, जागरूक हो जाएं। क्योंकि भारत को कमजोर करने के लिए आज की तारीख में भारत के पड़ोसी, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, या यहाँ तक कि बांग्लादेश हो, और पश्चिमी जगत के देशों, नाटो देशों, उनकी किरकिरी है। रूस आज भी हमारा मित्र है, भविष्य में भी रहेगा। यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन यह वह समय है जिस समय कि आप अपने अच्छे और बुरे मित्रों को पहचान सकते हो। जियो पॉलिटिक्स में यह होता है कि जो हालात होती है उस हिसाब से राजनीति बदली होती है, उसी प्रकार से विदेश नीतियाँ बदली होती हैं। लेकिन जो जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं, जिन देशों से हमारे आत्मिक संबंध हैं, वे हमेशा भारत का साथ दे रहे हैं, और अधिकांश देश दुनिया के आज भारत का साथ दे रहे हैं। जिस कारण कि अमेरिका हो, चीन हो या इंग्लैंड हो, यह सब दबी आवाज में बात कर रहे हैं। आप हमारे ई गेट सेंट से जुड़े रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।